कहते हैं ना, इस दुनिया में किसी के पास सब कुछ है, पैसा, गाड़ी, शोहरत, मगर एक चीज है जो धीरे धीरे कम होती जा रही है, इंसानियत। आज लोग दूसरों की तकलीफ देखकर भी ऐसे आगे बढ़ जाते हैं जैसे कुछ देखा ही नहीं। कोई सड़क पर ठंड से कांपता है, कोई भूख से तड़पता है, पर हमारी आंखें बस स्क्रीन पर देखती हैं, दिल से नहीं। लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर किसी अजनबी से मिलवाती है जो हमें याद दिलाता है कि अब भी इस दुनिया में अच्छाई बाकी है। वो अच्छाई जो पैसे में नहीं, बल्कि एक कटोरी चाय और 2 समोसे में छुपी होती है। ये कहानी ऐसे ही एक अजनबी की है जिसने सड़क पर बैठे एक भिखारी की मदद की, लेकिन जो आगे हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये सिर्फ मदद की कहानी नहीं है, ये इंसानियत के पुनर्जन्म की कहानी है। सुबह की ठंडी हवा में शहर अब भी आधा सोया था। फुटपाथ के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसका शरीर फटे कंबल में लिपटा था। सड़क की बत्तियां बुझ रही थीं, पर उसकी जिंदगी की लौ पहले ही बुझ चुकी थी। हाथ में एक जंग लगी कटोरी थी जिसमें कुछ सिक्के पड़े थे जो ठंड से भी ज्यादा बेजान लग रहे थे। लोग आते जाते रहे, कुछ ने झांका, कुछ ने नजरें फेर लीं। किसी के पास वक्त नहीं था, किसी के पास एहसास नहीं। भिखारी ने धीरे से आसमान की तरफ देखा। कब तक भगवान, कब तक? उसके पेट से आवाज आई, जैसे कोई अंदर से मदद मांग रहा हो, पर उसके पास देने को कुछ नहीं था। वो अपने कंबल में खुद को और कसकर लपेट लेता है, जैसे भूख से खुद को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। तभी दूर से एक युवक आता है, साफ सुथरा सूट, हाथ में कॉफी और चेहरे पर जल्दबाजी। नाम था आर्यन मेहरा। वो रोज इसी रास्ते से ऑफिस जाता था। भिखारी को कई बार देखा था, लेकिन आज कुछ अलग महसूस हुआ। शायद आज उसकी आंखों में कुछ कहने की ताकत थी। आर्यन एक पल के लिए रुक गया। उसने कॉफी का घूंट लिया और नीचे झांका। भिखारी कांप रहा था, पर फिर भी मुस्कुरा रहा था, जैसे दुनिया की ठंड ने उसके दिल की गर्मी को नहीं छुआ। आर्यन बोला, बाबा, कुछ खाया आपने? बूढ़े ने सिर उठाया। आंखें धुंधली थीं, मगर उनमें इंसानियत की चमक थी। धीरे से बोला, नहीं बेटा, आज भी नसीब नहीं हुआ। आर्यन कुछ सोच में पड़ गया, फिर सामने की दुकान पर गया। वहां से 2 समोसे और चाय लेकर लौटा। जब उसने वो समोसे भिखारी के सामने रखे, बूढ़े के हाथ कांप गए। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस आंखों से धन्यवाद दे दिया। भिखारी ने पहली बार पेट से खाया और मुस्कुराया। वो बोला, बेटा, तूने जो किया वो भगवान भी नहीं करता। आर्यन ने बस हल्के से मुस्कुरा दिया। कभी कभी धन्यवाद से बड़ी कोई दुआ नहीं होती। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। ट्रैफिक की आवाज, हॉर्न की गूंज, सब दूर लग रही थी। भिखारी ने धीरे से कहा, जानता है बेटा, पहले मैं भी किसी की तरह था। घर था, काम था, इज्जत थी। आर्यन ने सिर उठाया। फिर क्या हुआ बाबा? भिखारी की आवाज भर्रा गई। गलत लोगों पर भरोसा किया और एक दिन सब छिन गया। दोस्त ने धोखा दिया, परिवार ने मुंह मोड़ लिया। अब बस ये सड़क ही घर है। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। शायद वो भी किसी ऐसे गलती से गुजरा था। भिखारी बोला, पैसा बहुत कुछ दिला सकता है बेटा, पर सुकून वो सिर्फ अच्छे कर्म देते हैं। आर्यन कुछ नहीं बोला, बस धीरे से सिर झुका लिया, जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर दस्तक दी हो। आर्यन ने जाते जाते कहा, बाबा, मैं कल फिर आऊंगा। भिखारी मुस्कुराया, भगवान तुझे सलामत रखे बेटा। अगले दिन आर्यन फिर लौटा। हाथ में एक बैग था, कपड़े, कंबल और कुछ दवाइयां। भिखारी ने देखा, आंखों से पानी बह निकला। इतना सब क्यों बेटा? आर्यन बोला, क्योंकि कल आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी थी। अब आर्यन रोज आने लगा। कभी खाना लाता, कभी बस बैठकर बातें करता। भिखारी कहता, तू जब आता है ना, सड़क भी रोशन लगती है। धीरे धीरे बाबा का चेहरा बदलने लगा। जहां पहले निराशा थी, वहां अब मुस्कुराहट थी। वो अब कहानियां सुनाता, हंसता, और आर्यन मन ही मन सोचता, कितनी जल्दी एक मुस्कान लौटाई जा सकती है अगर इरादा सच्चा हो। एक रात आर्यन ओवरटाइम में फंस गया। सुबह जब वो लौटा, बाबा की जगह खाली थी। कंबल पड़ा था, कटोरी वहीं थी, पर बाबा नहीं थे। आर्यन के हाथ से थैला गिर गया। उसकी आंखें भीग गईं। पास की छाय वाली औरत बोली, बाबा कल रात बहुत कमजोर हो गए थे,
फिर धीरे धीरे सो गए और फिर उठे नहीं। आर्यन वहीं फुटपाथ पर बैठ गया। लोग फिर वहीं थे, सड़क वहीं थी, बस अब इंसानियत का एक हिस्सा कम हो गया था। कंबल के नीचे एक मुड़ा हुआ कागज पड़ा था। उसने खोला, लिखा था, बेटा आर्यन, तूने मुझे इंसानियत में भरोसा दिलाया, अब मैं शांति से जा रहा हूं। नीचे लिखा था, तेरा बाबा रामलाल। आर्यन की आंखों से आंसू टपकते रहे। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, अब से मैं हर उस इंसान की मदद करूंगा जो अकेला है, जो भूखा है, जो भुला दिया गया है। दिन बीते, महीने गुजरे। आर्यन ने अपने जीवन का मकसद बदल लिया। उसने नौकरी छोड़ी और एक एनजीओ खोली, इंसानियत फाउंडेशन। वो सड़कें जहां लोग पहले रुकते नहीं थे, अब वहां आर्यन के लोग खाना बांटते थे। हर मुस्कुराते चेहरे में उसे बाबा दिखते थे। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ने लगे। कई युवाओं ने कहा, हम भी इंसानियत में यकीन रखना चाहते हैं। आर्यन मुस्कुराया, यही तो सच्ची कमाई है। ठीक 1 साल बाद आर्यन उसी जगह लौटा जहां बाबा बैठते थे। अब वहां एक छोटा बोर्ड था, यहां कभी इंसानियत बैठा करती थी। आर्यन ने धीरे से वो बोर्ड साफ किया, फिर वहां फूल रखे और बोला, बाबा, तुमने मुझे अमीर बना दिया, पैसे से नहीं, लोगों के आशीर्वाद से। पास ही एक छोटा बच्चा आया, बोला, भैया, आप रोज यहां आते हो? आर्यन मुस्कुराया, हाँ, यहां मेरा एक दोस्त रहता था। बच्चा बोला, अब वो ऊपर वाला दोस्त है ना? आर्यन की आंखें भर आईं। अब आर्यन सोशल मीडिया पर इंसानियत के काम शेयर करने लगा। वीडियो, कहानियां, मुस्कानें, सब एक मिशन बन गए। लोग कमेंट करते, तुम्हारे बाबा हम सबको सिखा गए। हर काम शुरू करने से पहले वो बाबा की पुरानी कटोरी को हाथ लगाता था। वो अब उसके लिए इंसानियत का प्रतीक बन चुकी थी। जहां पहले हर कोई जल्दी में था, अब वहां लोग ठहरने लगे, सुनने लगे, मदद करने लगे। शहर थोड़ा बेहतर हो गया था। आर्यन अब भी उसी सड़क से गुजरता है जहां अब एक पत्थर पर लिखा है, यह जगह उस बाबा की याद में है जिन्होंने एक इंसान को इंसान बना दिया। वो झुककर प्रणाम करता है और आसमान की ओर देखता है जहां शायद बाबा मुस्कुरा रहे होंगे। दोस्तों, अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो बस एक बात याद रखना, इंसानियत अब भी जिंदा है, बस किसी की आंखों का इंतजार कर रही है जो उसे पहचान ले। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो बस एक छोटा सा काम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल जिंदगी की सीख को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर रोज लाते हैं ऐसी सच्ची और भावनात्मक कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। मिलते हैं कल फिर एक नई सोच, एक नई जिंदगी की सीख के साथ।